बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कान्हा की नगरी मथुरा में हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं और इसके बाद वो कृष्णा कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इन महिलाओं के हाथों से बने सामानों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति दोपहर 12:15 बजे दिल्ली वापस चले जाएंगे। राष्ट्रपति की अगवानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की है। तो कान्हा की नगरी में मौजूद हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। 3 तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीपैड जहां पर बना हुआ है वहां पर पहुंचे हुए थे राष्ट्रपति की अगवानी करने के लिए। तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और रामनाथ कोविंद, आपको बता दें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी में दर्शन करने के बाद वो निराश्रित विधवा महिलाओं से भी मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मथुरा पहुंचे और बांके बिहारी दर्शन में पूजा अर्चना के लिए जब जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से बांके बिहारी के मंदिर को सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से पुख्ता किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है क्योंकि महामहिम जो है वो मथुरा में है, कान्हा की नगरी में मौजूद है और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद वो निराश्रित विधवा महिलाओं से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और उनके द्वारा जो भी सामान बनाए गए हैं उसकी जानकारी भी लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं जब वो, आपको बता दें कि बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंचे। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं। आपको बता दें जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए हैं, अब आगे जब निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात करेंगे, उनके द्वारा जो सामान बनाए गए हैं उसकी जानकारी भी वो लेंगे। वहां पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तकरीबन 40 मिनट तक बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद राष्ट्रपति यहां से अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए और अब कृष्णा कुटीर पहुंच चुके हैं जहां वो निराश्रित विधवा महिलाएं हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। अब मुलाकात में तमाम तरह की बातचीत होंगी। तकरीबन 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जिसमें कि राष्ट्रपति महिलाओं के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके हालचाल का जायजा लेंगे। उसके साथ साथ कई सारे उत्पाद उन महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि जो अगरबत्ती हो, धूपबत्ती हो, कई छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको अपने हाथों से निर्माण करती हैं वो महिलाएं। उनसे उन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से वो महिलाएं उन प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं और उसके साथ साथ राष्ट्रपति उनसे चर्चा करेंगे कि आगे किस तरह से वो अपना जीवन यापन करती हैं और किस तरह की सुविधाएं उनको कृष्णा कुटीर में दी जा रही हैं, किस तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा उनको दी जा रही हैं। तो इन सब मुलाकातों का सिलसिला, ये कार्यक्रम जो है तकरीबन 1 घंटे तक चलने वाला है और तकरीबन 12:15 बजे राष्ट्रपति यहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ साथ यहां से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों भी यहां से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। बिल्कुल पवन, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब कान्हा की नगरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं तो किस तरीके से कान्हा की नगरी को सजाया गया है। पवन, क्या इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है कि जब निराश्रित महिलाओं से मिलेंगे क्या उसके बाद भी वो कहीं जा सकते हैं? मतलब कोई सरप्राइज विजिट ऐसा कुछ भी है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई ऐसी सरप्राइज विजिट राष्ट्रपति की होने वाली, क्योंकि राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। पहले से सारे कार्यक्रम जो हैं वो तय किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सारी सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी जाती है, इसलिए ऐसा कोई सरप्राइज विजिट उनकी नहीं होने वाली है। यहां से जो 11:55 पर उनका जो कार्यक्रम है वो कृष्णा कुटीर से खत्म होगा। 10 मिनट तक मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ वो एक जो वापसी का जो कार्यक्रम है मुलाकात करेंगे और उसके बाद में 12:15 पर राष्ट्रपति यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल पवन, अभी कितना और वक्त लगेगा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन महिलाओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे?
देखिए, कृष्णा कुटीर राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और महिलाओं के साथ लगातार मुलाकात जारी है। मीडिया को अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते मीडिया को भी कृष्णा कुटीर के बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति अंदर पहुंच चुके हैं, लगातार महिलाओं के साथ उनकी मुलाकात जारी है। महिलाओं से हालचाल ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं उनके, और उसके बाद में प्रोडक्ट्स का जायजा भी लेंगे, जिस तरह से उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे का ये कार्यक्रम है, उसके बाद राष्ट्रपति यहां से रवाना हो जाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा पवन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते और बात प्रयागराज ही कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी के वकील की मुश्किलें बढ़ी। वकील दारोगा सिंह पर बार काउंसिल की कार्रवाई। वकील दारोगा सिंह का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड किया गया है। अब वकालत नहीं कर सकता है दारोगा सिंह। मऊ के डीएम और जज की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दारोगा सिंह पर सरकारी काम में बाधा का भी आरोप है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है प्रयागराज से, जहां पर मुख्तार अंसारी की जो वकील है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि वकील दारोगा सिंह पर एक बार आपको बता दें कि बार काउंसिल की कार्रवाई हुई है। वकील दारोगा सिंह का रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड किया गया है। अब वकालत नहीं कर सकता है दारोगा सिंह। और जो ये कार्रवाई देखने को मिली है, मऊ के डीएम और जज की शिकायत पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दारोगा सिंह पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है, इसलिए मुख्तार अंसारी की जो वकील है उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। सरकारी काम में बाधा डालने की भी बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ से खबर यह है कि बांदा जेल में और सख्त किया गया है मुख्तार पर पहरा। हर महीने डिप्टी जेलर समेत 5 जेल कर्मियों को बदला जाएगा। दूसरी जेलों से आएंगे मुख्तार के आसपास तैनात जेल कर्मी। मुख्तार के बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही ये भी है कि कैमरे अगर खराब होते हैं तो उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय लखनऊ में बनी डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार के आसपास तैनात स्टाफ को बॉडी वार्नर कैमरे पहनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद बढ़ी है मुख्तार पर निगरानी। कानपुर में एसपी विधायक के भाई ने दिया है 3 तलाक। इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने पत्नी को 3 तलाक दिया है। 3 साल तक पीड़िता की दर्ज नहीं हुई है एफआईआर। और विधायक के दबाव में इलाके की पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है। पति देवर देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर के चकेरी थाने में दर्ज हुई है ये एफआईआर। 429 डी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरा विवाह सन 2009 में इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी से हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि उसका संबंध किसी महिला सना अफरीन मलिक से है। उसके चक्कर में मैंने मना भी किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। कई बार मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करी। विधायक होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 में उसने 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया, जिसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। मैं सीएम ऑफिस गई, वहाँ पे गुहार लगाई। सीएम ऑफिसर ने मेरी शिकायत दर्ज की और एफआईआर लिखा। और मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी आवास योजना में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। 25,000 का इनामी अखिलेश चौहान गिरफ्तार। करीब 80 करोड़ की धोखाधड़ी के जिले में आपको बता दें कि 49 मुकदमे दर्ज हैं। प्लॉट और आवास देने के नाम पर भी लोगों से करोड़ों की ठगी हुई है। 2015 से 2018 के बीच हुई ठगी में पहली गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि समाजवादी आवास में धोखाधड़ी की जांच में जुटी है। थाना दौराला क्षेत्र के लावड़ रोड का बताया जा रहा है। खबर बरेली से है। यहां के अलीगंज थाना पुलिस ने अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने महिला के पति को भी गिरफ्तार किया है। पति पर नकली दस्तावेज बनाने का आरोप है। जालसाज दंपत्ति पर 2 पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप लगा है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। सिन्हा के नामांकन में अखिलेश यादव, शरद पवार समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और टीआरएस के नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है।
तो अखिलेश समेत कई विपक्षी नेता मौजूद होंगे। नामांकन में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जो ये चुनाव होना है उसके लिए विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है और साथ ही एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और ये भी है कि जब नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा, उनके साथ ही विपक्षी पार्टी के कई नेता जो हैं वो भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा के नामांकन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से सब लोग द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद के लिए समर्थन देते। सर, आज यशवंत सिन्हा जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के नामांकन करने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, क्यों नहीं सर लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही थी कि आम सहमति से द्रौपदी जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग मदद करते, समर्थन देते, वोट करते। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी कोशिश भी की, सबसे बात भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मौका था विपक्ष के लिए जिस मौके पर कि एक पहला मौका इतिहास का होता है जिसमें कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बनने जा रही हैं, उससे वो चूक गए। अभी तो लोकतंत्र है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मुर्मू जी को अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे मतों के साथ वो जीतेंगे।